अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू एक्सरसाइज को हल करना है, जिसमें हमारे पास पहला सवाल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसमें हमारे पास यहाँ पर हर एक पार्ट में चार ऑप्शंस होंगे और उन चार ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। द फर्स्ट वन इज 4x प्लस 3y माइनस 2 इज एन डेश। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाय डिफिनीशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों के पास वेरिएबल्स और जब कांस्टेंट टर्म ऑपरेटर की मदद से कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टेड, तो उसको हमने कहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा था। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द सेकंड वन इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y इज। अब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए इस पोलिनोमियल को, तो इसकी डिग्री हमारे पास, डिग्री क्या है हमारे पास, आप लोगों के पास हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर x के जो पावर वो आप लोगों के पास 4 है, जबकि यहाँ पर x का पावर 2 और y का पावर 1 है। तो जब हम, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इनका पावर आप लोग 8 करो तो ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 आ रहा है आप लोग के पास हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल्स का, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर आप लोग के पास 4 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 इसकी डिग्री हमारे पास नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग के पास यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें आंसर यहाँ पर उन्होंने 4 लिखा हुआ है, और 4 आप लोग के पास इसका सही आंसर है, क्योंकि इस पोलिनोमियल की जो आप लोग के पास डिग्री है वो आप लोग के पास 4 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नाउ थर्ड वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास बराबर था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के बराबर था, ऑप्शन बी। क्योंकि ये तो आसान है, फार्मूला है सिंपल, तो फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी याद है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ उस फार्मूले को लिखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है। नंबर 4, 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो आप लोग यहाँ पर जब फार्मूला यूज करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 स्क्वायर बराबर है 9 के, सो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 आएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय फार्मूला। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, आप लोगों के पास सही आंसर है इसका, क्योंकि जब हमने यहाँ पर फार्मूला यूज कर दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो आंसर हमारे पास इससे आ गया 7। नाउ नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, और नंबर 5 में वो कह रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ सॉर्ट। तो हमने कॉन्जुगेट के बारे में काफी डिस्कशन की हुई है कि हम जब भी कॉन्जुगेट लेंगे सर्ट्स का तो साइन आप लोगों के पास चेंज होगा। जो साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा, और अगर वो माइनस है तो आप लोगों के पास प्लस बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये ए प्लस अंडर रूट बी है आप लोगों के पास, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास ये है ही नहीं, डी वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग के पास द ओनली ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आप लोग के पास इसका सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस था, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो साइन माइनस बन जाएगा। नाउ नंबर 6, 1 ओवर ए माइनस बी माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू, इट मीन डेट हमें यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करे और उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे, तो ये टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साथ ही माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस बी। ये ए और ए कैंसिल हो गया, बी प्लस बी बन जाएगा 2b, और ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ तो ए आ रहा है 2a, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन आप लोगों के पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने हल कर लिया, इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था 2b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 7,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये किसके बराबर होगा? ऊपर फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए सेम टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ पर ओनली हमारे पास रह गया ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन बी और सी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास ये सही ऑप्शन नहीं है। ओनली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लास्ट वन, ऑप्शन डी। उसमें रिजल्ट है हमारे पास ए माइनस बी, और हमने इसको हल किया तो हल करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास ए माइनस बी था। नंबर 8, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो अब यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रॉन्ग, गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ऑप्शन भी नहीं है। ए माइनस बी, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको टेली करो इसके साथ तो ये दोनों सेम है। यहाँ पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ए माइनस बी आंसर आ रहा था। सो इट मीन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, वो आप लोगों के पास सी होगा, ए माइनस बी होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास नंबर 1, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास? तो यहाँ पर अगर आप लोग इस सवाल को देखो तो आसान है, मुश्किल नहीं है। सिंपल आप लोग यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 3xy प्लस वाई क्यूब। यहाँ तो पावर 1 1 है, तो जब ऐड होगा तो 2 बन जाएगा। अब यहाँ और ये 2 प्लस 2 बन जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो हमारे पास है वो 4 है। और ये बात हम पोलिनोमियल की डिफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज डिग्री। डिग्री आप लोगों के पास किसी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर आप लोगों के पास आएगा वो आप लोगों के पास कहलाएगा डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, क्योंकि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो आप लोगों के पास 4 होगी। सेकंड वन, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूला बनता है हमारे पास। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, एक दफा इसको प्लस करें और एक दफा इसको माइनस करें। ए की जगह x था और बी की जगह हमारे पास 2 था। इसको देखा जाए तो फार्मूला बनता है, ये हमने ऊपर भी इसको एक दफा कर लिया लेकिन वो आप लोग के पास ए और बी फॉर्म में था, जबकि यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग के पास x और 1/x फॉर्म में है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी। अगला स्टेप होगा ए स्क्वेयर, फिर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वेयर, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग के पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वेयर। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा आप लोगों के पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 1, विच इज द करेक्ट वन। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको देखा जाए पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में जो खाली जगह है इसकी जगह ऐसा क्या लगा दिया जाए कि आप लोगों के पास ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाए। तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये फार्मूले हम एक्सरसाइज 4.2 में यूज कर चुके हैं और वहां पर हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं, वहां पर इसको हमने यूज भी किया हुआ है डिफरेंट सवालों में। तो यहाँ पर जब हम a माइनस बी लगाएंगे तो क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर मौजूद है, आप लोग के पास फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो बराबर था 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था। क्योंकि जब आप लोग इस फार्मूले को ओपन करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फार्मूला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर आप लोग देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा 2a स्क्वायर और ये बन जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन करे तो आप लोग के पास बन जाएगा 2 टाइम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फार्मूले को हमने कंप्लीट करना था, तो यहाँ पर हमने a माइनस बी लगाएंगे तो ये आप लोग के पास मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग के पास फार्मूला है, कुछ मुश्किल नहीं है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ए की जगह एक्स है और बी की जगह यहाँ पर आप लोगों के पास 1/x है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ फिर 2 रह जाएगा। मतलब x और 1/x अगर हम यहाँ लगा भी दें या ना लगाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। नंबर 6, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो आप लोगों के पास यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो आप लोगों के पास 3 होगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास क्यूब रूट बनाता है, तो यहाँ पर जो टर्म आता है वो आप लोगों के पास उसका ऑर्डर कहलाता है। इस टर्म को देखा जाए तो इसको भी हल करना कुछ मुश्किल नहीं है, हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइजेशन में हमें इस नंबर को, इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा और साथ साथ डिवाइड भी करना होगा। नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो नीचे बन जाएगा फार्मूला। तो ये बनेगा 2 + √3, उधर आ जाएगा 4 - 3, सो 2 + √3। यहाँ पर 4 - 3 1 आता है, तो 1 को नीचे लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों के पास इसका जो आंसर है, इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के पास है 2 + √3 है, आफ्टर रेशनलाइजिंग, इसको रेशनलाइज करने के बाद। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस रिव्यू एक्सरसाइज के जो मजीद सवाल है उनकी तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।